बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के ऊपर है। मैथ्स एंड यूजर की बुक से हम चैप्टर नंबर 6 है हमारा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इसको रीड आउट कर लेते हैं एक दफ़ा, और इसको फिर हम एक्सेल शीट में इसको हम करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट अ कंपनीज डिपार्टमेंट टू कॉस्ट फॉर जून वर। कंपनी का जो डिपार्टमेंट 2 है उसके हवाले से कॉस्ट हमें दी गई है नीचे, और इसके अलावा जो कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 है, यानी कि डिपार्टमेंट 1 से यूनिट्स हमारे पास डिपार्टमेंट 2 में आए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का इस्तेमाल होता है। तो जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट से गुजर के आपकी चीज़ प्रोडक्ट जो है वो फाइनल होती है, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। तो डिपार्टमेंट 1 में भी चीज़ों में कुछ काम हुआ है प्रोडक्ट्स पे, और डिपार्टमेंट 2 में भी कुछ काम हो रहा है प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। अब डिपार्टमेंट 1 में जो कॉस्ट लग गई थी आपकी, कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 जो है वो $16,320, $16,320 की आपकी कॉस्ट लग गई थी डिपार्टमेंट 1 में। कॉस्ट एडिड इन डिपार्टमेंट 2, जो डिपार्टमेंट 2 में आपने कॉस्ट पुट की है, मटेरियल के हवाले से वो इतनी है, लेबर के हवाले से इतनी है, एफ यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड के हवाले से इतनी कॉस्ट दी गई है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट 2 के हवाले से कॉस्ट जो हमने अभी लगाई है। डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट भी दे दी उसने, जो पहले पिछले डिपार्टमेंट में लग चुकी थी, और अब जो डिपार्टमेंट 2 में हमने लगाई वो कॉस्ट भी उसने दे दी है। द क्वांटिटी schedule shows 12,000 units were received during the month from department 1। क्वांटिटी स्केड्यूल हमें ये बताता है कि डिपार्टमेंट 1 से जो यूनिट्स आए हैं वो टोटल 12,000 यूनिट्स आए। डिपार्टमेंट 1 से 12,000 यूनिट्स हमने रिसीव किए। 7,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, जिसमें से 12,000 में से 7,000 यूनिट्स हमने कंप्लीट करके आगे भेज दिए, और बकिया जो 5,000 यूनिट्स है वो प्रोसेस में है। यानी कि टोटल 12,000 यूनिट्स हमने डिपार्टमेंट 1 से रिसीव किए डिपार्टमेंट 2 में, और 12,000 में 7,000 हमने मुकम्मल करके आगे भेज दी, और 5,000 पे भी हम काम कर रहे हैं, वो स्टिल इन प्रोसेस है। एट द एंड ऑफ जून, जून के महीने की हम बात कर रहे हैं। कहते ये एट द एंड ऑफ जून वर 50% कंप्लीट एज टू मटीरियल। यहाँ से हम पढ़ेंगे एंड 5,000 यूनिट्स इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ जून वर 50% कंप्लीट एज टू मटीरियल कॉस्ट एंड 25% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। कहते जो हमारे 5,000 यूनिट्स है ना, वो मटेरियल के लिहाज से 50% कंप्लीट है, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 25% कंप्लीट है। अब यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट को समझना भी ज़रूरी है। व्हाट इज़ कन्वर्जन कॉस्ट? कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली अगर आप लेबर को और एफओएच को मिला दें ना, यानी कि लेबर की कॉस्ट को और एफओएच की कॉस्ट मिला दें, तो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट बन जाती है, ठीक है। तो कन्वर्जन कॉस्ट का इसने 25% दिया। इसका मतलब क्या है कि जो 5,000 हमारे इन प्रोसेस है ना, वो लेबर के लिहाज से भी 25% कंप्लीट है, वो एफओएच के लिहाज से भी 25% ही कंप्लीट है, क्योंकि उसने कन्वर्जन कॉस्ट का वर्ड यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है। तो इस डाटा को लेते हैं हम। सबसे पहले हमने बनाना, हमारा जो पहला स्टेप होता है वो क्वांटिटी स्केड्यूल का होता है। तो क्वांटिटी स्केड्यूल यहाँ से प्रिपेयर करते हैं। 12,000 यूनिट्स थे, 7,000 कंप्लीट हो गए, 5,000 हमने आगे भेज दिए, ठीक है। जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है उसी फॉर्मेट के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखें जी, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का फॉर्मेट हमने यहाँ डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, यहाँ पे उसने डिपार्टमेंट 1-2 लिखा हुआ है, तो हम भी 1-2 के हवाले से इसको, ये एज ए जनरल फॉर्मेट था, इसमें हम चेंज कर लेते हैं। यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब डिपार्टमेंट 1 से हमने कितने यूनिट रिसीव किए? 12,000 यूनिट्स, राइट। यूनिट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट 2, नेक्स्ट डिपार्टमेंट यानी कि डिपार्टमेंट 2 में जो हमने ट्रांसफ़र किए, बल्कि हमारा यहाँ पे जो है वो अभी तो हमारा करंट डिपार्टमेंट 2 है ना, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट होगा वो 3 होगा, क्योंकि हमने रिसीव 1 से किए हैं 2 में, और अगर हम जब आगे ट्रांसफ़र करेंगे वो 3 में करेंगे। अभी जो हमारा करंट डिपार्टमेंट वो 2 है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, यूनिट डिपार्टमेंट 2, इसको नेक्स्ट ही रहने देते हैं कि नेक्स्ट डिपार्टमेंट में हमने ट्रांसफ़र की, जो कि 3 है आपका।
अच्छा, नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमने कितने ट्रांसफ़र किए थे? 7000, और जो हमारे प्रोसेस में है वो 5000 हैं। हमारे 7000 और 5000 पूरे हो गए 12000, तो इसका मतलब हमारे यूनिट लॉस कोई नहीं हुए। ठीक है, इसको यहाँ से निकाल दें। ये हमारा क्वांटिटी स्केड्यूल पूरा हो गया। क्वांटिटी स्केड्यूल आपने पूरा करना है कि 12000 की तफसील है बेसिकली ये, कि 12000 आपने डिपार्टमेंट वन से लिए थे, जिसमें से 7000 आपने आगे ट्रांसफ़र कर दिए अगले डिपार्टमेंट में, और 5000 अभी आपके स्टिल इन प्रोसेस है। तो इस तरह 12000 आपकी क्वांटिटी स्केड्यूल मुकम्मल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप है जी कॉस्ट सही। चार्ज टू डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में आपने कॉस्ट कितनी लगाई? अब देखिए, पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट्स आ रहे हैं, तो पिछले डिपार्टमेंट में भी उनके ऊपर कुछ कॉस्ट लगी होगी। तो कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, यानी कि ये जो 12000 यूनिट्स हैं, ये पिछले डिपार्टमेंट में भी इनके ऊपर कुछ कॉस्ट लग गई थी। अब वो देखते हैं कितनी लगी थी, हमारे पास क्वेश्चन में बताया हुआ है। देखिए, कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट वन में जो उनके ऊपर कॉस्ट लग गई है 12000 पे, वो 16320 की कॉस्ट है। ठीक है, 16320 की कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे लग गई है, जो यूनिट्स 12000 पिछले डिपार्टमेंट से लेके आए हैं। ठीक है, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट वन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट वन से जो यूनिट अपने साथ कॉस्ट लेकर आए हैं वो 16320 की है। अगर आप इसकी यूनिट कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो आप किस तरह से निकालेंगे? कॉस्ट आपके पास 16320 और यूनिट्स कितने? 12000। 12000 की यूनिट 12, यानी कि 12 यूँ कह सकते हैं सादा अल्फाज में कि 12000 जो यूनिट्स हैं वो उनमें, वो जब डिपार्टमेंट वन में थे तो उनके ऊपर 16320 की कॉस्ट लगी थी। तो इसका मतलब उनकी यूनिट कॉस्ट कितनी बनेगी? वो ये कितनी यूनिट कॉस्ट लेके आ रहे हैं, तो 16320 को ऊपर रखें और 12000 को आप जो है नीचे रख दें। हमारे पास पर यूनिट कितनी आ जाएगी, मुझे बताएं ज़रा। 1.36 आपके पास कॉस्ट बन जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो प्रीवियस डिपार्टमेंट का डाटा हो गया ना। अभी जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनके ऊपर हमने इस डिपार्टमेंट यानी कि डिपार्टमेंट टू में भी कुछ कॉस्ट लगाई है, मटेरियल लेबर एफओएच की। ये भी कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी हुई है। मटेरियल पे हमने कितना पैसा लगाया? 43,415 का। ठीक है, और लेबर के ऊपर हमने कितना पैसा लगाया? 56,100 का। एफओएच में हमने कितना लगाया जी? 58,575। ठीक है, ये जो कॉस्ट हमने लगाई है इस डिपार्टमेंट, करंट डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट टू है उसके अंदर हमने मटेरियल की इतनी कॉस्ट लगाई है, लेबर की इतनी और एफओएच की इतनी कॉस्ट लगाई है। ठीक है जी, लेकिन इनकी पर यूनिट अभी हमें पता नहीं है। तो पर यूनिट की कैलकुलेशन के लिए हम जो है वो, अब अब यहाँ पे हमारे पास देखें क्वांटिटी स्केड्यूल में कोई यूनिट लॉस भी नहीं ना हुए थे, तो लिहाजा यहाँ पे जो ये सेकंड स्टेप में जो एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट्स है ये भी नहीं होगी। ठीक है, जब यूनिट लॉस ही कोई नहीं हुए तो ये भी नहीं होगी, इसको भी निकाल दें। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन ये जो आपका स्टेप नंबर 4 है इसको हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 में हम स्टेप 4 पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मटेरियल के लिए देखने के टोटल यूनिट्स मटेरियल के लिहाज से कितने कंप्लीट है और पर यूनिट जो है उनकी निकालनी पड़ेगी। जब हम ये देखेंगे मटेरियल कितने कंप्लीट है, यूनिट्स कितने कंप्लीट है मटेरियल के लिहाज से, तभी हम उसकी पर यूनिट निकाल सकेंगे और तभी ये पर यूनिट जो है हम यहाँ पे पुट कर सकेंगे, और तभी हम जो है वो जो टोटल कॉस्ट, टोटल यूनिट्स कंप्लीट होकर ट्रांसफर हुए उनकी एक्चुअल कॉस्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो स्टेप 4 को हमें सबसे पहले करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है आपके सामने कि यूनिट्स कंप्लीट कितने हुए और स्टिल प्रोसेस कितने हैं। ठीक है जी। अच्छा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमने प्रिपेयर करनी स्टेप 4 जो आपका। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस स्टिल इन प्रोसेस है।
अब यूनिट्स जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये देखें ज़रा क्वांटिटी स्केड्यूल पे जाते हैं हम। जो यूनिट्स कंप्लीट होके हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किए हैं वो 7000 है, और जो अभी प्रोसेस में है वो 5000 है। ठीक है, तो यूनिट्स कंप्लीटेड के हवाले से हमें कोई शुबा नहीं, वो तो 7000 में पता है। ठीक है जी, 7000 हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, उसके बाद जो स्टिलिंग प्रोसेस है मटेरियल के लिहाज से, अब वो 5000 थे, लेकिन वो 5000 मटेरियल के लिहाज से कितने कंप्लीट हैं ये देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, वो क्वेश्चन में डिटेल दी गई है। उसने कहा था जी ये जो 5000 इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ जून वर 50% कंप्लीट, यानी कि जो 5000 है ये मटेरियल के लिहाज से 50% कंप्लीट है, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 25% कंप्लीट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि जो 5000 यूनिट्स हैं, 7000 तो मुकम्मल कंप्लीट है मटेरियल के लिहाज से। ठीक है, लेकिन जो 5000 यूनिट्स हैं वो आपके मटेरियल के लिहाज से 50% कंप्लीट है। ठीक है जी, इसका मतलब यह हुआ कि ये आपके तकरीबन 2500 कंप्लीट है। 5000 का 50% लिए 2500 बन जाते हैं, और 7000 और 2500 ये आपके टोटल कंप्लीट होते हैं जी। 9500 यूनिट्स कंप्लीट है मटेरियल के लिहाज से। लेबर के लिहाज से 7000 के हवाले से कोई हमें मसला नहीं है, 7000 है प्लस। अब लेबर के लिहाज से वो जो कन्वर्जन कॉस्ट का उसने बताया था 25% कंप्लीट है। ठीक है, ये देखें कन्वर्जन कॉस्ट 25% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है जी, तो 5000 जो है हमारे पास ये 25% कंप्लीट है। किसके लिहाज से? लेबर के लिहाज से। ठीक है, तो ये 25% इसका आप निकाल लें कितना बनता है। ये 2500 का भी आधा करना पड़ेगा हमें, ठीक है 1250 ऑलमोस्ट बनेंगे। इसको चेक कर लें। ठीक है, 7000 8250 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 8250 हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? यही एफ ओ एच में भी सेम यही है, क्योंकि एफ ओ एच में भी यूनिट्स जो है वो 25% ही कंप्लीट है, तो एफ ओ एच में भी सेम यही कैलकुलेशन आ जाएगी। क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट का उसने बोला था कि वो 25% कंप्लीट है जो 5000 का। ठीक है, तो कन्वर्जन कॉस्ट में दो चीज़ें आती हैं, लेबर और एफ ओ एच। ठीक है, तो लेबर की कैलकुलेशन है वही एफ ओ एच की होगी, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं हम मटीरियल के लिहाज से 9500 यूनिट्स कंप्लीट है, लेबर के लिहाज से 8250 यूनिट्स कंप्लीट है, और एफ ओ एच के लिहाज से भी 8250 यूनिट्स कंप्लीट है। ठीक है, अब हमें यूनिट्स की कंप्लीशन का पता लग गया, अब हम पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर दें। टोटल कॉस्ट को जब आप टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो हम मटेरियल जो हम पर यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें ज़रा मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास। ये देखें स्टेप 2 में हमने पुट की हुई है, मटेरियल पे जो कॉस्ट लगी है इस डिपार्टमेंट में वो 43,415 है, 43,415 की है। तो यहाँ पे हम 43,415 की कॉस्ट यहाँ पे आ गई। ठीक है, और जो टोटल यूनिट्स नीचे हैं हमने निकाले 9500 को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी पर यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेशन करें और मुझे बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट यहाँ पुट करता हूँ। लेबर के लिहाज से हमारे पास जो कॉस्ट लगी है 56,100 की है, तो 56,100 की कॉस्ट हम यहाँ पुट कर सकते हैं। और लेबर के लिहाज से कितने यूनिट्स कंप्लीट हैं? 8,250, 8,250 यूनिट्स कंप्लीट है हमारे पास। इसकी पर यूनिट भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एफ ओ एच के लिहाज से हम देख लेते हैं कॉस्ट कितनी है। ये देखें एफ ओ एच के लिहाज से जो कॉस्ट लगी है डिपार्टमेंट 2 में वो 58,575 की है। तो एफ ओ एच के लिहाज से 58,575 की कॉस्ट है, और एफ ओ एच के लिहाज से यूनिट्स कंप्लीट है 8,250। ठीक है जी, अब इनकी तरह पर यूनिट निकाल के आप मुझे बता दें कि पर यूनिट कितनी बनती है, मटेरियल के लिहाज से कितनी है। ठीक है, और हमारी जो है वो
लेबर के लिहाज से कितनी है, एफओएच के लिहाज से कितनी बनती है। ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो है वो पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली। मटेरियल के लिहाज से भी इस 43,000 को 415 को 9500 पे डिवाइड किया तो 4.57 की कॉस्ट आ गई है, ठीक है, पर यूनिट। यानी कि मटेरियल के लिहाज से ओके जो है वो कॉस्ट जो लग रही है एक यूनिट पे वो 4.57 की लग रही है रुपीज़ की। इस तरह लेबर के लिहाज से भी पर यूनिट निकाल ली है, यानी कि एक यूनिट पे जो लेबर का खर्चा आ रहा है वो 6.8 रुपीज़ का आ रहा है, और एक यूनिट पे जो एफ का खर्चा आ रहा है वो 7.1 रुपीज़ का आ रहा है, ठीक है जी। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास पर यूनिट जी के एक यूनिट के ऊपर टोटल जो खर्चा जो आ रहा है 18.47 का आ रहा है। इन तीनों को एडअप कर लिया, ठीक है जी। चौथा स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे, हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे, या हमारे जो पर यूनिट मटेरियल इसको पुट करेंगे वहां पे, यहाँ पे जाके पर यूनिट हमने निकाल ली, मटेरियल के लिहाज से भी निकाल ली, और पर यूनिट हमने जी लेबर के लिहाज से भी हमने इसको निकाल लिया, और पर यूनिट हमने एफ के लिहाज से भी निकाल ली, राइट। अब हम क्या करेंगे, जी इसको ऐड अप कर देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कितनी हमारी टोटल कॉस्ट आती है। इन तीनों को पहले ऐड अप करें, कितनी आती है, इन तीनों को ऐड करें। ये मटेरियल लेबर एफ तो हमारे पास टोटल कॉस्ट एडेड आ जाएगी, और इसको हमने यहाँ पे कॉस्ट कैसे निकालनी है, इन तीनों को ऐड करके, यानी कि सिर्फ डिपार्टमेंट 2 के वाले से पहले कॉस्ट निकालेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट और यूनिट्स को पर यूनिट्स को जमा करेंगे, ठीक है। अभी इस स्टेप में जो टोटल कॉस्ट एडेड है इसमें हम सिर्फ डिपार्टमेंट 2 की अमाउंट्स को जमा करेंगे, और डिपार्टमेंट 2 के जो पर यूनिट्स हैं उनको जमा करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये तो आपकी एज इट इज आ जाएगी ना, ये वाली टोटल जी 18.47। 18.47 आ जाएगी। जब इन तीनों को ऐड अप किया हमने तो हमारे पास 18.47 आ गया, ठीक है। इन तीनों को ऐड करके बताएं कितना आता है आंसर। इन तीनों को जब हमने ऐड किया, ये 43,000 वाली, 56,000 और 58,000, इन तीनों को ऐड अप करके हमारे पास जो कॉस्ट आई है 1,58,090 रुपीज़ की आई है, ठीक है। ये वो कॉस्ट है जो डिपार्टमेंट 2 में लगी है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकालेंगे जो डिपार्टमेंट 1 में और डिपार्टमेंट 2 में जो लगी, दोनों कॉस्ट को ऐड अप करेंगे और फिर यहाँ पे कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट कितनी बनती है, ठीक है। इसी तरह से पर यूनिट्स पे इसको इस 18.47 जो डिपार्टमेंट 2 में लगी है और जो डिपार्टमेंट 1 में लगी है, ठीक है, इन दोनों को भी कॉस्ट ऐड करेंगे और यहाँ पे हम पर यूनिट टोटल निकालेंगे, ठीक है। ये आप जरा मुझे बताएं निकाल के कितना बनता है। ये टोटल कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर जो है यहाँ बनता है, ठीक है। इसको हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, अब ये देखिए हमारे पास हमने चलिए कॉस्ट है वो ये कैसे कॉस्ट एडेड निकालेंगे बाय द मुझे डिपार्टमेंट भी निकाल ली है। दोबारा से बताइएगा। इसमें हमने यहाँ पे देखें जरा, जो डिपार्टमेंट 2 में कॉस्ट लगी उसको भी ऐड अप कर लिया, ठीक है। और जो डिपार्टमेंट 2 में जो पर यूनिट कॉस्ट है उनको भी ऐड अप कर ली। इन तीन को ऐड करके हमारे पास 18.47 आ गई, ठीक है। और उसके बाद टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर हमने निकाली है। डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट जो डिपार्टमेंट 1 में कॉस्ट लगी वो, जी और उसके बाद हमने डिपार्टमेंट 2 में कॉस्ट लगी इसको हमने जो है इसमें ऐड अप किया, और ये हमारे पास टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर आ गई, ठीक है। इसी तरह 1.36 में 18.47 ऐड किया, ठीक है, तो हमारे पास 19.83 कॉस्ट आ गई जो पर यूनिट अभी तक लग चुकी है। यानी कि डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 में जो अब तक कॉस्ट लग चुकी है ना यूनिट्स के ऊपर, वो 19.83 है, ठीक है। तो जब हमने थर्ड स्टेप में आएंगे, यहाँ पे हमने देखना जी कि कॉस्ट ऑफ टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड, जो जितने यूनिट्स आपने कंप्लीट कर लिए जो ट्रांसफ़र किए हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब देखें आपने यूनिट्स कंप्लीट कितने किए थे, 7,000 यूनिट्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, और इनको आपने आगे भेजा है। 7,000 यूनिट्स कंप्लीट किए, और जो है 7,000 यूनिट्स के ऊपर जो आपकी टोटल कॉस्ट आई है वो 19.83 है, ठीक है, 19.83, ठीक है जी।
19.83 यानी कि डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 की टोटल सारी मिला के जो अब तक पर यूनिट लग चुकी है वो 19.83 है। लिहाजा हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इसी कॉस्ट को लेंगे, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो कंप्लीटेड यूनिट्स की है वो आ जाएगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके बताएं ज़रा कितनी कॉस्ट आती है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड हुए हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट को फाइंड आउट कर लिया। टोटल यूनिट्स हमारे 7000 कंप्लीट हुए थे और उनके ऊपर जो टोटल यूनिट पर यूनिट कॉस्ट अब तक लग चुकी है वो 19.83 थी, डिपार्टमेंट 1 और 2 की मिला के। तो उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो कंप्लीटेड यूनिट्स उनकी कॉस्ट आ गई है। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री उसको हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि जो हमारे स्टिल इन प्रोसेस हैं, ये तो हमारे जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट आ गई ना। अब जो हमारे यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस है उनकी कॉस्ट भी हमने निकालनी है। अब आपको पता है मटेरियल के लिहाज से कितने यूनिट्स कंप्लीट थे, यहाँ पे हमने निकाले। मटेरियल के लिहाज से आपके 9500 यूनिट्स कंप्लीट थे, ठीक है। इनकी कॉस्ट भी हमने निकाल ली यहाँ पे, ठीक है, जो स्टिल इन प्रोसेस है। ये किस तरह से हम निकालेंगे, यहाँ पे हमारे जो 5000 स्टिल इन प्रोसेस थे इनको मल्टीप्लाई करेंगे 50% से, यानी कि 5000 में से 50% हमारे कंप्लीट हैं और उनकी जो कॉस्ट पर यूनिट आई है, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट कहाँ से लेंगे हम, ये देखें जी हमारे पास 4.57 ये मटेरियल के ऊपर लगने वाली कॉस्ट आ रही 4.57, ठीक है। तो 4.57 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मटेरियल के लिहाज से स्टिल इन प्रोसेस है उनकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। इस तरह लेबर के लिहाज से जो स्टिल इन प्रोसेस है उनकी कॉस्ट कितनी है, उनके ऊपर अब तक कॉस्ट कितनी लग चुकी है, ये यूँ कह लें 5000 में से लेबर के लिहाज से कितने कंप्लीट थे, हमारे पास 25% कंप्लीट थे। अब ये जो 25% कंप्लीट है यानी कि 1250, इनके ऊपर जो कॉस्ट लग चुकी है वो कितनी लग चुकी है, 6.8 एक के ऊपर लग चुकी है, ठीक है। तो 6.8 आपके ऊपर कॉस्ट लग चुकी है लेबर के हवाले से इन यूनिट्स पे। उसके बाद एफओएच के हवाले से अगर हम देखना चाहें, एफओएच के हवाले से भी सेम यही आपकी कैलकुलेशन है। 5000 यूनिट्स में से 25% यूनिट्स हमारे कंप्लीट और इनके ऊपर जो कॉस्ट लग चुकी है वो 7.1 के हवाले से लग चुकी है, ठीक है। देखिए एक एफओएच की जो कॉस्ट है एक यूनिट पर 7.1 रुपीज़ की लग रही है, ठीक है जी। अब ये मुझे कैलकुलेशन करके बताएं कि मटेरियल के हवाले से कितनी कॉस्ट आ गई, ठीक है। कैलकुलेशन इसकी करके बताएं ताकि हम इसको आगे लेके चलें। तो स्टूडेंट्स हमने जो वर्किंग प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री इनकी कैलकुलेशंस की हैं और उसके हवाले से हमारे पास ये आंसर्स आए। मटेरियल के हवाले से जो यूनिट्स कंप्लीट थे उनके ऊपर जो अब तक कॉस्ट लग चुकी है वो 11,425 की है, लेबर के हवाले से 8500 है और एफओएच के हवाले से 8,875 है, ठीक है। इन तीनों कॉस्ट को एडअप किया हम, हमारे पास यहाँ पे जो स्टिल जो इस डिपार्टमेंट में जो स्टिल इन प्रोसेस है डिपार्टमेंट 2 में उनके ऊपर इतनी कॉस्ट लग चुकी है 28,800, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे हमें एडजस्ट करनी है, वो क्या है, अब ये देखें जो 5000 आपके स्टिल इन प्रोसेस है डिपार्टमेंट 2 में, ये भी तो पिछले डिपार्टमेंट से आए हैं, इनके ऊपर भी तो पिछले डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ कॉस्ट लग गई होगी ना। तो पिछले डिपार्टमेंट में से भी कुछ ये कॉस्ट लेकर आए हैं, उसको भी हमें यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ये यूँ लिख दें डिपार्टमेंट 1। स्टिल इन प्रोसेस भी हमारे पिछले डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ कॉस्ट लेके आए, ठीक है। तो 5000 यूनिट्स हमारे हैं, इनके ऊपर जो पिछले डिपार्टमेंट में कॉस्ट लगी थी वो आपको कैसे पता लगेगी, हमें बताया हुआ, हमने लिखी हुई यहाँ पे। जो पिछले डिपार्टमेंट से तमाम यूनिट्स कॉस्ट लेके आए हैं 1.36 की लेके आए हैं, ठीक है। लिहाजा 5000 यूनिट्स भी तो पिछले डिपार्टमेंट से आए हैं, इनके ऊपर जो पिछले डिपार्टमेंट में लग गई थी कॉस्ट वो कितनी है 1.36। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर कितना आता है ऑलमोस्ट, अच्छा इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 6800 आ रहा है, ठीक है। अब यूँ बात को थोड़ा सा समराइज करते हैं, ठीक है। जो यूनिट्स कंप्लीट होके हमने आगे भिजवा दी है उनकी कॉस्ट आ गई है 1,38,810 और जो यूनिट्स हमारे स्टिल इन प्रोसेस है जो भी कंप्लीट नहीं हो सके थे, ठीक है, उनके ऊपर कुछ पिछले डिपार्टमेंट की भी कॉस्ट लगी हुई है जो कि 6800 है, ठीक है। और उनके ऊपर कुछ इस डिपार्टमेंट यानी कि करंट डिपार्टमेंट जो 2 है उसके ऊपर उसमें भी कुछ कॉस्ट लगी है और वो उसकी कैलकुलेशन हमने की है वो 28,800 की आ गई, ठीक है। तो ये
दो कॉस्ट हमारे पास आ गई हैं एंडिंग इन्वेंट्री के वाले से जो स्टिल इन प्रोसेस है। डिपार्टमेंट 1 की जो कॉस्ट है वो, और जो इस डिपार्टमेंट में उनके ऊपर कॉस्ट लगी वो आ गई, ठीक है। इन तीनों कॉस्ट को हम एड अप करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो यही आंसर आ रहा है। आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यही आंसर हमारे पास आ रहा है, और इन तीनों को कैलकुलेट करके हमने देखा कि यही आंसर हमारे पास आ रहा है और यही आना चाहिए था, और यही आपके सवाल का चेक मेथड है अगर आप चेक करना चाहते हैं इसे, ठीक है जी। डबल लाइन अब इसमें लगा दें। तो अगर आप सवाल को चेक करना चाहते हैं आपने सवाल ठीक किया या नहीं ठीक किया, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि ये जो स्टेप 2 में आपके पास ये आंसर है टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर ये, और स्टेप 3 में जो आपके पास आंसर है टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, ये आपके आंसर दोनों मैच करने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो आपने यहाँ पे आंसर निकाला है टोटल कॉस्ट एडेड में जो पर यूनिट निकाली 18.47, ठीक है, ये आपकी, और लास्ट में जो ये आपने फोर्थ स्टेप के दूसरे पार्ट में निकाली थी ये भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपने इसको चेक भी कर लिया, आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको समराइज कर देते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन हमारा था जी, क्वेश्चन 1 हमने किया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी थी हमने, ठीक है। तो जून के हवाले से बनानी थी, हम ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसके अंदर। ऊपर अगर हम लिख रहे हैं तो फॉर द मंथ ऑफ जून लिखेंगे, दिसंबर की बजाय। इसकी सेटिंग कर लें। इस क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ तो नेम बेशक आप ना लिखें, अगर नाम दिया हो देख लें, इसमें नाम नहीं दिया हुआ, सिंपल कंपनी है तो हम नाम नहीं लिखेंगे, नाम दिया होगा तो नाम लिख देंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया, ठीक है। कितने यूनिट रिसीव किए, कितने कंप्लीट हो गए, कितने आगे कितने हमारे प्रोसेस में रह गए, ठीक है। उसके बाद जो कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट सेकंड स्टेप है, ये जो हमने 12,000 यूनिट्स रिसीव किए थे पिछले डिपार्टमेंट से, ये पिछले डिपार्टमेंट से कितनी कॉस्ट लेके आए और पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी इनकी पिछले डिपार्टमेंट के हिसाब से, और इस डिपार्टमेंट में इनके ऊपर कितनी कॉस्ट लगी है और इस डिपार्टमेंट में इनके ऊपर पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल लेबर एफर्ट्स के वाले से कितनी है, ठीक है, वो निकाली। पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट और इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सारों को जमा कर दिया, और उसके बाद जो है हमारे पास टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर होगी, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 किया हमने, जो कंप्लीटेड यूनिट्स उनकी कॉस्ट आ गई, जो वर्किंग प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री उसकी कॉस्ट निकाली, दोनों को एडअप कर लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। स्टेप 4 में हमने ये देखा कि मटेरियल के लिहाज से, लेबर के लिहाज से, एफर्ट्स के लिहाज से कितने कंप्लीट है और उनकी पर यूनिट कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाल ली। तो ये दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन 1। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर लें, अदरवाइज थैंक यू सो मच।